बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की इलेक्शन कमीशन के अंदर समाअत हुई है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पहली दफ़ा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस के अंदर पेश हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और ये बात सामने आ रही थी कि शायद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करेगी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया। कल वारंट्स की तामील कराई गई और आज इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए हैं। केस की समाअत जो है वो बड़ी दिलचस्प रही है। इमरान खान के जो वकील हैं शोएब शाहीन, वो अदालत के सामने यानी कि इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। इसके अलावा फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ भी केसेस की समाअत हुई, जिसमें फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांगी और केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी की गई। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त पैदा हुई जब PTI चेयरमैन इमरान खान के जो वकील हैं शोएब शाहीन, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो है वो पहले सदर भी रहे हैं और इनकी बड़ी अपीयरेंस भी रही है। उनके साथ जो इमरान खान की लीगल टीम थी, मासिवाय एक आध सेनेटर के, कोई सियासी रहनुमा इमरान खान के हमरा तो नहीं था, अलबत्ता सारी जो लीगल टीम थी इमरान खान की वो उनके साथ थी। कुछ गुफ्तगू भी हुई, गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और बड़ा ज़बरदस्त इमरान खान ने उसका जवाब भी दिया। मैंने भी कुछ सवालात किए, लेकिन जब समाअत का आगाज़ हुआ तो PTI के वकील जो हैं शोएब शाहीन, इमरान खान के जो वकील हैं, वो कोर्ट रूम में रोस्टम पर आए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें मीडिया के ज़रिए पता चला है कि हमारे वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। 16 जून को जब समाअत हुई थी तो समाअत के हवाले से हमारे मालूमात नहीं थी, काज लिस्ट या फिर नोटिस वगैरह का, क्योंकि मेरे पास नया ही वकालतनामा आया था और मैंने इमरान खान साहब के यहाँ पर वकील बना था। तो मैंने इन चैम्बर, एक जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे मैंने मुलाकात की थी और उन्होंने ये हमें यकीन दहानी कराई थी कि वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं होंगे, आप अगली समाअत के ऊपर पेश हो जाइएगा। तो कल बड़ी हैरानगी हुई कि हमारा जो वारंट गिरफ्तारी हैं इमरान खान साहब के, वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन हमने वो वारंट तामील किए और ये यकीन दहानी कराई कि हम पेश होंगे और इमरान खान पहली दफ़ा पेश भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मरतबा हमने रिक्वेस्ट की कि हमें रिकॉर्ड फराहम किया जाए, हमें नोटिस दिए जाएँ, हमें शो काज नोटिस जो इशू हैं वो दिए जाएँ ताकि उसका जवाब जमा कराया जा सके, लेकिन अभी तक ना तो रिकॉर्ड दिया गया है, ना फाइल दी गई है और ना ही जो नोटिस हैं वो फराहम किए गए हैं। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने जो फैसल चौधरी हैं जो इमरान खान साहब के पहले वकील थे, उनसे कहा कि शायद उनके आपके साथ ताल्लुकात आजकल बेहतर हैं, तो वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें, लेकिन उनको भी नहीं मिला। इसके ऊपर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं इलेक्शन कमीशन के, जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह, उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है, बल्कि ये रिकॉर्ड हासिल करना या फाइल वगैरह हासिल करना ये आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की जो समाअत है वो 2 अगस्त तक मुलतवी की है। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं इमरान खान, उन्होंने ये इस्तदा की कि हमें कुछ मोहलत दें। इलेक्शन कमीशन का मूड तो यही था कि आज इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो चार्ज फ्रेम कर दिया जाए, यानी कि फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाए। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ जो है वो इस केस को जो है वो कंटेस्ट करेगी। इमरान खान का माफ़ी मांगने का फ़िलहाल तो कोई इरादा या फिर मूड नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा कि जज ने जब ये कहा, इलेक्शन कमीशन के जज मेंबर ने, कि जो है वो चार्ज फ्रेम करना है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, जब रिकॉर्ड फ्राहम करेंगे तो उसके बाद जो आपने चार्ज फ्रेम करना है कर लीजिएगा। और उन्हें इलेक्शन कमीशन ने जो PTI के वकील हैं उनकी इस्तदा को एक्सेप्ट किया और केस की समाअत जो है वो मुलतवी की और साथ में ये इंश्योर करवाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगली पेशी के ऊपर भी उनकी जो हाज़िरी है वो यकीनी बनाई जाए, जिसके ऊपर वकील ने कहा कि हम आपकी बात जो है वो ऑनर करते हैं। इमरान खान साहब की अगर कोई मसरूफियत ना हुई और अगर कोई और इश्यूज़ ना आए तो इमरान खान जो हैं वो यकीनन पेश होंगे। जब समाअत पहले जब वक्फा हुआ उस वक्त शोएब शाहीन भी पहले पेश हुए थे 10 बजे, जब असद उमर और फवाद चौधरी के केसेस की समाअत हुई, तो उस वक्त भी शोएब शाहीन ने यही कहा कि मैं उनकी जगह के ऊपर आ गया हूँ, अगर आप हमारी हाज़िरी के ऊपर काम कर लें। तो मेंबर सिंध जो कि निसार दुरानी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि खान साहब आ जाएंगे तो उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। और एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म का माहौल था कोर्ट रूम के अंदर। इमरान खान साहब से हमने सब सवालात भी किए। मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा खान साहब आप तो आधे वकील बन गए हैं, क्योंकि सारे वकील आपके साथ इस वक्त सिर्फ वकील ही नज़र आते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं, इतनी ज़्यादा पेशियाँ हुई हैं कि अब तो मैं आधा नहीं बल्कि पूरा वकील बन गया हूँ।
ना सिर्फ वकील बन गया हूँ, इमरान खान ने कहा, कि बल्कि मैं अब सारी गेम भी समझ गया हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं पेश हो रहा हूँ। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आप माफ़ी मांगेंगे इलेक्शन कमीशन से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जब कोई गलती ही नहीं की तो फिर माफ़ी किस बात की मांगूंगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है वो माफ़ी मांगने नहीं जा रहे। इस वक्त जब केस की समाअत ख़त्म हुई तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान जो है वहाँ पर वो मौजूद थे। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि उमर क्या हाल है। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है थोड़ा सा शर्मिंदा से हुए, ज़ाहिर है उनको पता है बॉस चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उनके अगेंस्ट ना हो जाएं। तो उन्होंने अपने सीने पे हाथ रखा, सलाम का जवाब दिया और रुख उन्होंने दूसरी तरफ मोड़ लिया। जब इलेक्शन कमीशन से बाहर इमरान खान साहब गए और जिस वक्त वो दाखिल हुए तो इलेक्शन कमीशन के तमाम मुलाजमीन स्टाफ जो है वो बड़ी तादाद में खिड़कियों से, दरवाज़ों से और जो कॉरिडोर्स बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, वहाँ से इमरान खान को देखने के लिए वो मुंतज़िर थे। और सख्त सिक्योरिटी के हसार में इमरान खान साहब को अंदर लाया गया। इमरान खान की जो गाड़ी है वो भी इलेक्शन कमीशन के मरकज़ी दफ्तर के अंदर तक पहुँचाई गई और मुलाजमीन जो थे इलेक्शन कमीशन के वो इमरान खान को देखना चाह रहे थे। और आज थोड़ी सी बदनज़मी भी हुई जब एक सहाफ़ी हैं सच टीवी के अलमदार हुसैन, उन्होंने इमरान खान साहब से एक ही सवाल 2-3 दफ़ा रिपीट किया, जिसके जवाब में फिर उनके जो वकील हैं उन्होंने उनको दूर किया। और फिर बाद में सहाफ़ियों ने भी जो अपने जो सहाफ़ी हैं अलमदार, उससे हमने उनको समझाया कि भाई खुदा का खौफ करें, आप कल तैयब बलोच ने ये हरकत की है और आज आप ये हरकत कर रहे हैं। उनका सवाल यही था जो तैयब वाला था। तैयब ने भी यही कहा कि आप इतने यू टर्न्स लेते हैं तो आपको शर्मिंदगी नहीं आती। वो तो कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर फिर उन्होंने बाद में इमरान खान ने कहा कि नहीं लेता, तो उन्होंने कहा बहुत ढीठ है। मतलब ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और आज अलमदार ने भी आलमोस्ट यही बात की। अलमदार ने ये कहा कि मजीद यू टर्न्स लेंगे। इमरान खान ने कहा लेता रहूँगा जो करना है। मतलब इमरान खान का मतलब ये कि जो करना है कर लो, लेता रहूँगा यू टर्न्स। फिर अलमदार ने यही सवाल 2 से 3 मरतबा रिपीट किया, जिसके ऊपर इमरान खान ने कुछ खफगी का इजहार किया और बाद में वकील ने उनको पीछे धकेल दिया। मतलब कुछ ज़ाब्ती जो सहाफ़ती ज़ाब्ता अखलाक है उसको भी हमें जो है वो इख्तियार करना चाहिए। ये क्या आप उठाएं, माइक उठाएं, आप कलम उठाएं, पेन मोबाइल उठाएं और आप कहते हैं आप सहाफ़ी बन गए, इस तरीके से नहीं होती जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के कुछ असूल होते हैं कि खबर निकालें, खान साहब से सवाल कर लेते हैं, इमरान खान से सवाल कर लेते, दैट कुछ समझ में आती है सेंस। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में ये ट्रेंड बना हुआ है कि इमरान खान के ऊपर जो तनकीद करेगा वो मशहूर हो जाएगा और फिर उसको समा या फिर पीटीवी या फिर जियो वगैरह या 24 के अंदर उनको नौकरी मिल जाएगी। मतलब ये एक माहौल बनाया हुआ है हमारे कुछ लोगों ने, वो शॉर्टकट हासिल करने के चक्कर में ये हरकतें करते हैं। बहरहाल ये तो ज़ाहिर हमारा अपना इशू है, इसको हम किसी न किसी तरीके से टैकल करेंगे, लेकिन ये एक बदकिस्मती है, बुरी रवायत है। इसके अलावा फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ भी कमीशन में ही समाअत हुई है और उसमें भी जो असद उमर हैं उनके वकील पेश हुए हैं और उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त की, जिसे इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया। फवाद हुसैन चौधरी ने भी माफ़ी मांग ली एक बार फिर। गुज़श्ता समाअत के ऊपर भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी, तहरीरी माफ़ी जमा कराने का हुक्म दिया गया था। अब भी उन्हें यही कहा गया कि आप माफ़ी मांगें। तो फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि हम माफ़ीनामा अपना जमा करा देते हैं। बुनियादी तौर पर मामला ये था कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन मुसलसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले कर रहा था, तो फिर पीटीआई ने ये फैसला किया कि वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद की गई। अब तनकीद के ऊपर क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक मैनेजमेंट बॉडी है और मैनेजमेंट बॉडी के पास अगर कंटेम्प्ट पावर्स दे दी जाएँ तो वो जो है कोई फिर उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकेगा, इवन के सहाफ़ी तनकीद नहीं कर सकेंगे। और ये कंटेम्प्ट पावर जो हैं वो कंटेम्प्ट का जो एक्ट है, जो कानून है, उसके अंदर सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये पावर्स हैं और जो लोअर कोर्ट है वो भी हाई कोर्ट के ज़रिए इख्तियार इस्तेमाल करती है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स हैं भी सही है कंटेम्प्ट की, तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग और कुछ दीगर माहिर कानून जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो सिर्फ उस वक्त है कि जब आप इलेक्शंस करा रहे हों और इलेक्शन कराते वक्त इलेक्शन कमीशन के अहकामात अगर कोई इदारा, कोई शख्सियात या फिर कोई ओहदेदार नहीं मानता, तो इलेक्शन कमीशन के साथ कोई मुआवनत नहीं करता, तो फिर इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई या फिर कंटेम्प्ट पावर इस्तेमाल कर सकता है। अगर मैनेजमेंट बॉडी पोलिटिकल इलेक्शन इसने कराना, पोलिटिकल बॉडी हो गई, अगर इन्होंने जो सियासी जमातों के खिलाफ यही हरकतें और कार्रवाई करनी है, तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन कमीशन भी पाक फौज की तरह या फिर नैब की तरह या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तरह बन जाएगा और उसके ऊपर कोई बात भी नहीं कर सकेगा, जो कि बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये मेरे ख्याल में आइन के आर्टिकल 19A की भी खिलाफ वर्जी होगी और ये बुनियादी इंसानी हकूक समेत आज़ादी जो आज़ादी है इजहार राय की, उसके भी नफ़ी होगी।
अब केस की समाअत 2 अगस्त तक नाज़रीन गई है। 2 अगस्त को खान साहब आते हैं या नहीं आते, इस हवाले से आपको तफसीली अपडेट फराहम करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।